यह वह है जो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, यदि तर्क के दृष्टिकोण से भी नहीं, नैतिकता को सुविधावाद से अलग करता है, डिस्टिंग्विशेस मोरालिटी फ्रॉम एक्सपीडियंसी। और यह नैतिकता स्पष्ट रूप से मूल धार्मिक भावना के समान है, क्योंकि यह भावना अनिवार्य रूप से गैर वैज्ञानिक है और किसी प्रकार की श्रेष्ठ शक्ति को मान्यता देता है जो व्यक्ति को कुछ प्रकार के आचरण के लिए बाध्य करती है या बांधती है। यह नैतिकता केवल तर्क की चश्मे से नहीं देखी जा सकती। यह आवश्यक रूप से एक मूल धार्मिक अनुभूति के समान होती है जिसमें एक श्रेष्ठ शक्ति की मान्यता होती है। यह भावना व्यक्ति को कुछ विशेष प्रकार के आचरण के लिए बाध्य करती है और सामाजिक नैतिकता को समझने का एक नमूना प्रदान करती है। उपयोगितावादी नैतिकता वास्तव में इस धार्मिक भावना को कम से कम तब तक समाप्त करने का प्रयास करती है जब तक कि यह आचरण के बारे में तर्कसंगत रूप से निर्णय लेने के हमारे प्रयासों को प्रभावित करती है। यह नैतिकता को भावना के एक अलग और विशिष्ट तरीके के रूप में निपटाने का प्रयास करती है और इसे तर्कसंगत अध्ययन में आत्मसात करने का प्रयास करती है जो विज्ञान या कम से कम सामाजिक विज्ञान के अधिक निकट है। ऐसी नैतिकताएं मूलतः आशावादी, मानवतावादी, परिष्कृत और अधार्मिक प्रकृति की होती हैं। उपयोगितावादी नैतिकता का उद्देश्य इस भावना को किसी न किसी हद तक समाप्त करना है। इससे यह ध्यान में आता है कि यह नैतिकता विज्ञान के अधिक निकट होता हुआ व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती है। यह नैतिकता अपने आप में आशावादी और मानवतावादी नजरियों का समावेश करती है जो इसे अत्यधिक विकसित और परिष्कृत बनाती है। लेकिन इसी के चलते हम कुछ धारणाएं रखते हुए भी गुमराह हो सकते हैं। यहां फिर से हम देखते हैं कि हम जीवन जीने का तरीका, मूल्यों का समूह आदि जैसे वाक्यांशों से गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि ये वाक्यांश ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अत्यधिक परिष्कृत और विकसित है। मनोवैज्ञानिक रूप से अनुष्ठान से प्राप्त नैतिक नियम और जो बाहरी रूप से लागू अनिवार्यताएं मानी जाती हैं, वे सिद्धांतों, मूल्यों या जीवन जीने के तरीकों से ज्यादा बुनियादी हैं। ये नियम और अनुष्ठान किस हद तक हमारे अपराध बोध और भय की व्यक्तिपरक भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, हमें यहां इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। धार्मिक भावना नैतिकता को जो दूसरा प्रकार का समर्थन देती है, वह नैतिकता को उसके गैर वैज्ञानिक चरित्र को बनाए रखने में भी मदद करती है। यह धार्मिक भावना मनुष्यों को तार्किक रूप से चीजों के समान मानने की प्रवृत्ति का विरोध करती है, एक ऐसी प्रवृत्ति जो विज्ञान, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ बढ़ती है। हमारे जीने के तरीकों और मूल्यों के समूहों को यदि हम अनुष्ठान के माध्यम से संचालित नैतिक नियमों से जोड़कर देखें तो यह उचित नहीं है। धार्मिक भावना नैतिकता के गैर वैज्ञानिक पहलुओं को बनाए रखती है और मानवीय व्यवहार को तर्क शक्ति से बाहर रखती है। विज्ञान के प्रवृत्तियों के साथ साथ नैतिकता को हमेशा एक अनुशासन के रूप में चित्रित करने की चुनौती भी बनी रहती है, जहां हमें धर्म, जिम्मेदारी, न्याय और स्वतंत्र इच्छाओं की धार्मिक और नैतिक धारणाओं पर ध्यान देना चाहिए। संक्षेप में, नैतिकता के लिए कई विशिष्ट और आवश्यक अवधारणाएं हैं जो इस धार्मिक धारणा से टकराती हैं या टकराती हुई प्रतीत होती हैं कि मनुष्य भी वस्तुओं की तरह कारण और प्रभाव से, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी से काम करते हैं। ये वैज्ञानिक जांच करने में सक्षम हैं और अंततः उन्हीं तरीकों से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए जिनका उपयोग हम वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें और अधिक कठिनाई होगी। यदि मनुष्यों के सभी कार्य अंततः सामान्य तरीके से समझे जा सकते हैं और सिद्धांत रूप में कम से कम भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं, तो धर्म के प्रभाव से उद्भूत इन नैतिक अवधारणाओं पर संदेह होता है। इनमें से जो नैतिक निर्णय संदिग्ध हो जाते हैं, उनमें अपराध बोध, जिम्मेदारी, दोष, प्रशंसा, दंड और अंततः न्याय की धारणाएं शामिल हैं। यहां स्वतंत्र इच्छा की धार्मिक और नैतिक अवधारणा को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि वास्तव में हम अभी भी मनुष्यों को उस तार्किक प्रकाश में देखने की कोशिश करते हैं जिस तरह से हम वस्तुओं को देखते हैं। हम किसी व्यक्ति के नैतिक कार्यों की उसी मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रशंसा नहीं करते हैं जिस तरह से हम मशीन के सुचारू रूप से चलने की प्रशंसा करते हैं। हमारे विचार से एक व्यक्ति हत्या के लिए एक अलग अर्थ में जिम्मेदार होता है, न कि उस अर्थ में
जिस अर्थ में गोली जिम्मेदार होती है। यहां व्यक्ति मुख्य दोषी होता है, जबकि गोली को केवल रूपक द्वारा प्रतीकात्मक दोषी कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं शायद, हालांकि यह अपरिष्कृत है, कि रूढ़िवादी नैतिकता एक प्रकार के आंतरिक मनुष्य या स्वयं की तस्वीर पर निर्भर करती है, जो अनिवार्य रूप से रहस्यमय और अप्रत्याशित है। व्यक्ति की आत्मा या उसकी इच्छा, यह आंतरिक मनुष्य अपरिवर्तनीय है और कारणों से प्रभावित नहीं होता है। यह मशीन का एक और हिस्सा नहीं है। यह एक प्रकार की अवतारित इच्छा है, जो सही या गलत का निर्णय कर सकती है, न कि केवल सही या गलत हो सकती है। इसलिए हम न्याय के अनुसार, इसके गुणों या योग्यताओं के अनुसार इसे या उसे दोषी ठहरा सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं और दंडित कर सकते हैं। यह सब निश्चित रूप से धार्मिक विश्वास से बहुत मदद करता है। यह विश्वास कि मनुष्य मूल रूप से रहस्यमय अद्भुत सत्ता है, उसके पास एक आत्मा है या उसमें कई आत्माएं हैं, इत्यादि। और यही कारण है कि धार्मिक विश्वासी व्यक्ति मानव व्यक्तित्व के प्रति निश्चयात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भयभीत होते हैं।